ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा क्लास है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो रीजनिंग में हम एक रीजनिंग सीरीज करके देखने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे रेलवे है, एसएससी है, उसमें रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनते हैं, जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के साथ में चैप्टर वाइज मतलब हम शुरू से बेसिक से इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, पहला जो क्लास है इसमें हम केवल अपने चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में है। अब यहाँ पे हमारा है पहला जो है चैप्टर होगा, ये होगा सादृश्य परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे सादृश्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है आपने देखा होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह को लेते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेशियो में दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए घड़ी दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे समानुपात में क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा आपको थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर, और यहाँ पे फिर रेशियो में क्या दे देगा कि आपका तापमान यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो इससे रिलेशन देखिए, तापमान से थर्मामीटर का रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे रिलेशन करके जो भी यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा ABCD करके, तो उसमें से एक जो होगा आंसर आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपका देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वर्गीकरण, इसमें किस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन ABCD करके ऐसे दे देगा और क्या करेगा, इसमें आपको बोलेगा इसमें से विषम कौन सा है। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कौवा दे दिया, यहाँ पे कौवा दे दिया, फिर यहाँ पे आपका गौरैया दे दिया, गौरैया दे देगा, फिर यहाँ पे आपको क्या दे देगा, शुतुरमुर्ग दे देगा। ठीक है, उसके बाद से आपको बाघ दे देगा। तो इसमें से आपको एक चीज़ जो है इसमें से विषम छांटना रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है ये आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पास है वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट इसको बोलते हैं कि इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि A से Z तक आपको यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिया रहेगा यहाँ पे, और उसमें से ये बोलेगा कि बाएं से 13वें स्थान पे ये है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन बनता है, या बाएं से 13वें स्थान पे ये अल्फ़ाबेट है, उसके दाहिने स्थान पे उसके दाहिने के चौथे स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है तो ये हमको क्या होता है कि वर्णमाला में देखने को मिलता है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे, और एग्जाम में ज़्यादा इसका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 3 चैप्टर। यहाँ पे अगला हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई हो, कोडिंग डिकोडिंग सबसे हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए BJKI ऐसे दे दिया है। ठीक है, इसका कोडिंग कुछ और दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया रहता है कि आपको इसका कोडिंग जो है कुछ और दिया गया, और फिर कोई और भी, जैसे मान XYZAB ऐसे करके दे दिया कि इसका कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है आपको कई तरीके से, मतलब हर एक अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो जो इस तरह क्वेश्चन बनता है ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अगला है दिशा और दूरी, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए बोल देगा कि एक व्यक्ति है राम। ठीक है, ये राम क्या होता है, पहले उत्तर दिशा में 5 मीटर जाता है, फिर अपने दाहिने में आपको 5 मीटर जाएगा, फिर दाएं मुड़ेगा, फिर यहाँ 5 मीटर जाएगा। ठीक है, फिर अपने जो प्रारंभिक स्थिति थी यहाँ पे आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस पूछ देगा। ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस कितना है, कहीं ना कहीं वो पूछ देगा कि डिस्टेंस और दूरी भी पूछ देता है, एक ही में कितना दूरी चला और किस दिशा में है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब चैप्टर को देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम होंगे जो प्रीवियस ईयर का हो या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, और ब्लड रिलेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली जो हमारा रेलवे का एग्जाम होता है उसमें आता है कि इसमें एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इसका जो है संबंध इससे ये है तो उसका संबंध इससे क्या होगा, या इसका संबंध क्या होगा। ठीक है, या तो इसमें यह आता है कि किसी तस्वीर को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वो हमारी बुआ की छोटी बेटी की, समझ रहे हैं, हमारी बुआ की छोटी बेटी की क्या है, बेटी है, तो हमारे पिताजी से क्या संबंध होगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनता है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक और होता है कि कोडिंग करके, जो कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है कि A% B का मतलब होता है कि A जो है B की माता है। ठीक है, ऐसे B और C में दे देगा कि B@C का
इसका जो है कि बी और सी की छोटी बहन, ऐसे करके जो क्वेश्चन जो बनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कूट वाला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश करते हैं। अगर टफ लेवल पर पेपर बनता है तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इसका रिलेशन ये है तो उसका रिलेशन इससे क्या होगा, इस तरह से जो भी है आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद 7वां चैप्टर है ये पदानुक्रम, इसको बोलते हैं रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि कुछ छात्रों का समूह है, जैसे मान लीजिए 90 छात्रों का समूह है। ठीक है, अब बोलेगा कि ऊपर से 12वें स्थान पे उसका स्थान ये है, मतलब 12वें स्थान, ऊपर से इसका 12वें स्थान है तो नीचे से इसका क्या स्थान होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनता है ये क्या होता है यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा अगला चैप्टर था पदानुक्रम रैंकिंग जिसको बोलते हैं। अब अगला देख लीजिए, अगला आपका है पदों की तुलना, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रैंक। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए बी से बड़ा है, ठीक है, बी सी से, जो बी होगा, ठीक है, सी से क्या होगा, छोटा होगा, सी क्या होगा, जो सी है वो डी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है। ठीक है, या राम जो है, राम आपको अगर श्याम से बड़ा है, श्याम जो श्याम है वो मोहन से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है, इससे हमको देखने को मिलता है पदों की तुलना, जो चैप्टर होता है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से आप देखिए व्यवस्थीकरण। ठीक है, व्यवस्थीकरण में आपको पता है कि अरेंजमेंट वाला जो होता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल पे ऐसे लोग हैं बैठे हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि इसका मुख एक तरफ है या मुख बाहर की तरफ है, तो इस तरह जो भी क्वेश्चन बनता है ये आपको इसमें अरेंजमेंट में व्यवस्थीकरण जो है इसमें देखना। जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा पहेली। ठीक है, इसको पजल बोलते हैं। ठीक है, पजल, तो ये हमारा इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि आपको कोई टेबल दे देगा, यहाँ पे टेबल दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे कई लोगों का नाम दे देगा, यहाँ पे कई लोगों का नाम इसमें दे देगा, श्याम, मोहन, राम, ऐसे करके उनका मान लीजिए खेल का से रिलेटेड जो भी चीज़ है यहाँ पे दे देगा, उनमें कौन सा खेल में जो ज़्यादा रुचि किसका है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनता है ये हमारा पजल में देखने को मिलता है, यहाँ पे पहेली में। ठीक है, और जो अगला चैप्टर हमारा श्रृंखला है, सीरीज जिसको बोलते हैं, तो इसको तो हम कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम जब शुरू से स्टार्ट करेंगे सीरीज में जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीरीज में जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 यहाँ पे कुछ दे, यहाँ पे प्रश्नवाचक दे देगा, फिर 8, फिर 10 ऐसे करके, तो आप देखिएगा ये सीरीज बनता है, इसमें कई तरह के सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब अगला देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगला जो चैप्टर है ये है लुप्त पदों को ज्ञात करना। ठीक है, जो लुप्त मिसिंग जो नंबर होते हैं उसको ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल है, उसके बाद से फिर आपको इस तरह से एक ट्रायंगल दे देगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, यहाँ पे 5 दे देगा, यहाँ 4 दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, यहाँ 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी होता है मिसिंग नंबर को बताने वाला, वो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है। या अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से सर्किल दे दिया, इस तरह से दे दिया, ठीक है, और हमारा कोई नंबर 2, 4 यहाँ फिर 8 दे दिया, फिर यहाँ बताइए। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये हमारा मिसिंग नंबर से जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिगर वाइज क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। उसके बाद से है कैलेंडर, अगला चैप्टर। कैलेंडर आपको पता है कि इसमें किस तरह से होता है कि जनवरी माह में किसी दिन को ये दिन था, तो अगले 5 साल का या 2 साल के जिस, तो उसको क्या करता है वहाँ पे उस तरह से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कैलेंडर में। इसके बाद अगला चैप्टर है ये हमारा समय और घड़ी। ठीक है, टाइम एंड क्लॉक बारे में कि अगर मान लीजिए कोई क्लॉक है, ठीक है, तो सुबह का अगर 9 बज रहा है, सुबह का 9 बज रहा है, तो उसको मिरर इमेज में देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या दिखाई देगा, कितना बजेगा। ठीक है, या आपको बोल देगा कि 9 बज रहा है तो उसका एंगल बताइए। ठीक है, या कुछ भी ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन जो है हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, समय और घड़िया में, टाइम एंड क्लॉक में। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद से शब्दों का तर्क संगत क्रम। ठीक है, शब्दों का तर्क संगत क्रम में क्या होता है आप देखेंगे चैप्टर इसमें कि कोई भी क्या होता है जब क्वेश्चन आपको पूछता है इसमें, तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि आपको दे दिया जड़, पहला दे देगा जड़, उसके बाद दे देगा पत्ती, उसके बाद से दे देगा आपको
तना, ठीक है, तना दे देगा। उसके बाद से एक और कोई दे देगा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको फल दे देगा, ठीक है, इस तरह से आपको 4 दे देगा। अब आपको क्या करना रहता है, इसमें चारों में से आपको क्या करता है कि सबसे पहले क्या होगा इसमें, फिर उसके बाद से क्या होगा, उसमें ऐसे करके कि इसमें चारों में से सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से आपको एक रैंक में उसको बनाना रहता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि सबसे पहले इसमें से कौन होगा, उसके बाद से कौन होगा, उसके बाद इस चैप्टर में आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा शब्दों का तर्कसंगत क्रम। और आप जब देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है बेसिक, आपको बस केवल बेसिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस बेसिक होता है। बस आप थोड़ा सा उससे टच हैं, उस चैप्टर से अगर आप टच हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब अगला, ये हमारा अगला चैप्टर होगा कथनों की सत्यता की जांच, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन चैप्टर में आप आरआरबी के जो भी है सिलेबस है देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी आपको दे देगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि खतरे में ये होता है, खतरे में ये होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा कि खतरे में कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है कि आपको कथनों की मतलब आप जो स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है उससे मैच खा रहा कि नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। जब इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है इस सिलेबस में, लेकिन क्या है कि आपको इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब अगला है आरेखित व्याख्या। आरेखित व्याख्या क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, आरेखित व्याख्या में ये होता है कि यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी करके, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक कहीं आपको इस तरह से एक मान लीजिए ये एक गोला दिया, फिर यहाँ पे इस तरह गोला दिया, फिर यहाँ पे इस तरह गोला दिया है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये आपका भूगोल का जो है आपका हो जाएगा, और ये आपका अंग्रेजी का हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी का, ये आपका इतिहास का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा है जो तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। इतिहास का क्या है, भूगोल का क्या है, इस तरह से। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आप ट्रायंगल में भी देखेंगे इस तरह से, अगर कोई कहीं ट्रायंगल है, फिर से मान लीजिए एक एंगल इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये आपका इस तरह से बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, ये इसमें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब चैप्टर देखेंगे तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो हमारा होगा अंक गणितीय तर्कशक्ति, ठीक है, अर्थमेटिकल, इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बोलता है कि मान लीजिए किसी तालाब में हंस, आपको हंस है, उसमें बोल देगा कि इतने बटे जो है इतने बटे 2 जो भी है, इतने भाग जो है जो तैर रहे हैं, बाकी सब बाहर हैं, तो इसमें कुल हंसों की संख्या बताइए, ठीक है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ हंस दे देगा, बतख दे देगा, ठीक है, या और भी कोई यहाँ पे जानवर दे देगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है, ये आपको इसमें मैथमेटिकल आपको जो है रीजनिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर। और यहाँ पे देखिए डाइस का जो है आपका पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 3 डाइस दे देगा, यहाँ पे 3 डाइस दे देगा और बोलेगा यहाँ पे कि इससे इस नंबर के अपोजिट क्या होगा, या इसमें से कौन है जो इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है फिगर से रिलेटेड, जो भी नॉन वर्बल में आता है, जो डाइस का जो क्वेश्चन बनता है, वो हमारा इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, डाइस में। तो जब इसको चैप्टर को देखेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, अगला है कि आपका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ मिरर इमेज इसको बोलते हैं, मिरर, ठीक है, मिरर इमेज। तो इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट पे या नंबर के रिलेटेड या अल्फ़ाबेट नंबर का मिक्स दे देगा, ठीक है, उसका बोल देगा, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, सी डी ई ऐसे करके एफ। अब इसका बोलेगा इसका मिरर इमेज बताइए, हो जाएगा मिरर इमेज। उसके बाद से देखिए इसी का आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एल का बोल देगा, यहाँ पे एल है या बी है, ठीक है, सी है, तो इसका आप बताइए वाटर इमेज क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखेंगे तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब आप ऐसे जब रखेंगे तो ये आपका क्या होगा उस पर जाके हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या होगा, जस्ट आपको यहाँ पे उल्टा देखने को इस तरह से मिलता है, इसके आप जब इस पर अपोजिट करेंगे तो ये जाके यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे कि वाटर इमेज में भी होता है। ये दोनों का चैप्टर जो है हम एक ही में करके देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से अगला जो चैप्टर होगा ये होगा न्याय निगमन, इसको सिलोजिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है कि कुछ किताबें गाय हैं, कुछ गाय आपकी किताब हैं, या ऐसे करके जो भी क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पे क्या रहता है
क्वेश्चन को बताना रहता है, आंसर वहाँ पर निकालना रहता है, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है ये हमारा न्याय निगमन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा था अगला जो है लास्ट चैप्टर न्याय निगमन। तो एक एक करके हम यहाँ पे चैप्टर जो भी दिया गया है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। था टोटल 22 चैप्टर यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो हम अगले क्लास में जो है हम एक चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन का हर एक जो रीजनिंग सीरीज का है इसका चैप्टर वाइज जो भी हमने इंट्रोडक्शन किया है इसको उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा थे। रीजनिंग शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारी जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हम आपको हर एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वहाँ से जो भी रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको जहाँ से पूछा है उसको हम बताने की कोशिश